हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये इस टॉपिक से 571वां प्रश्न है और इस सेशन से पहला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं 571वां प्रश्न कौन सा है। भारतीय संसद को जम्मू कश्मीर राज्य के प्रसंग में निम्नलिखित में से किन विषयों पर कानून बनाने से पूर्व जम्मू कश्मीर के विधानमंडली की अनुमति लेनी होगी। चलिए भाई, ये थोड़ा पीछे बैकडेट का भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या था। भारतीय संसद को जम्मू कश्मीर राज्य के प्रसंग में निम्नलिखित में से किन विषयों पर कानून बनाने से पूर्व जम्मू कश्मीर के विधानमंडल की अनुमति लेनी होती है। तो राज्य क्षेत्र में परिवर्तन या राज्य का नाम में परिवर्तन या राज्य के किसी भाग बेन को प्रभावित करने वाला कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता या उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 571 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारतीय संसद को जम्मू कश्मीर राज्य के प्रसंग में निम्नलिखित में से किन विषयों पर कानून बनाने से पूर्व जम्मू कश्मीर के विधानमंडल की अनुमति लेनी होगी। तो राज्य क्षेत्र में परिवर्तन के संबंध में भी लेनी होगी, राज्य का नाम बदलना होगा तब भी लेनी होगी, और ऑप्शन सा राज्य के किसी भाग बेन को प्रभावित करने वाला कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संधि होगी तब भी अनुमति लेनी होगी। तो उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 571 का ऑप्शन द सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 572, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए राज्यपाल शासन लागू करने का प्रावधान संवैधानिक प्रावधान है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? जम्मू कश्मीर के लिए है, या असम के लिए है, या पंजाब के लिए है, या नागालैंड के लिए है? प्रश्न नंबर 572 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो ये जम्मू कश्मीर के लिए है भाई, जम्मू कश्मीर के लिए। प्रश्न नंबर 572 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 573, भारत में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का विधानमंडल करता है, या संसद करती है, या राष्ट्रपति करता है, या राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है? प्रश्न नंबर 573, भारत में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो ये भारत का राष्ट्रपति करता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 573 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 574, निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं होता किंतु संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है? निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं होता किंतु संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है? तो प्रधानमंत्री है, या राज्य का मुख्यमंत्री है, या भारत का महान्यायवादी है, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है? प्रश्न नंबर 574 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई।
तो संसद का सदस्य ना होते हुए भी सदन की कार्यवाहियों संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने के अधिकार है भारत के महान्यायवादी को। प्रश्न नंबर 574 का ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 575, किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, या उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, या उस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष करता है? प्रश्न नंबर 575, किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 575 का ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 576, भारत की संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत की संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, योजना आयोग, या उपराष्ट्रपति? प्रश्न नंबर 576 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारत की संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो वो होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत की संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होता है भाई। प्रश्न नंबर 576 का ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 577, संसद का अस्थायी सदन कौन सा होता है? संसद का अस्थायी सदन कौन सा होता है? लोकसभा होती है, या राज्यसभा, या उपर्युक्त दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? संसद का अस्थायी सदन कौन सा होता है? प्रश्न नंबर 577 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो संसद का अस्थायी सदन राज्यसभा होता है। संसद का अस्थायी सदन राज्यसभा होती है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 578, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? तो ये सूची पद्धति से है, यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति से, या संचयी मत पद्धति से, या सापेक्ष मत पद्धति से? प्रश्न नंबर 578 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 578, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? सूची पद्धति से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति से, संचयी मत पद्धति से, या सापेक्ष मत पद्धति से? प्रश्न नंबर 578 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। तो प्रश्न नंबर 578 का ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 579, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को किस आधार पर हटाया जा सकता है? भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को किस आधार पर हटाया जा सकता है? कदाचार के आधार पर, या अक्षमता के आधार पर, या कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर,
या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 579 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो वो आधार है कदाचार एवं अक्षमता। कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 580, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? प्रश्न नंबर 580 का उत्तर दें। 230 हो सकती है, या 240 हो सकती है, या 250 हो सकती है, या 260 हो सकती है। प्रश्न नंबर 580, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो 250 हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है भाई। प्रश्न नंबर 580 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 581, राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव प्राप्त कितने व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? प्रश्न नंबर 581, राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव प्राप्त कितने व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? एक सदस्य को, या 2 सदस्यों को, या 12 सदस्यों को, या 14 सदस्यों को? प्रश्न नंबर 581 का उत्तर बताएं भाई। तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है भाई। प्रश्न नंबर 581 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 582, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्ष, या 4 वर्ष, या 5 वर्ष, या 6 वर्ष का? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रश्न नंबर 582, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है भाई। प्रश्न नंबर 582 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की निम्न में से कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की निम्न में से कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो वो भारत का नागरिक हो, या उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, या उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 583 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 583, तो राज्यसभा के सदस्यों के उम्मीदवार की उपर्युक्त सभी योग्यताएं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 583 का संदा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 584, राज्यसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? राज्यसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/4 भाग, या 1/5 भाग, या 1/10 भाग, या 1/2 भाग? प्रश्न नंबर 584 का उत्तर दे भाई। राज्यसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होती है? 1/10 भाग। प्रश्न नंबर 584 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 585, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष पश्चात
पद निवृत्त होते हैं और उनका स्थान नए सदस्य ग्रहण करते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष पश्चात निवृत्त होते हैं और उनका स्थान नए सदस्य ग्रहण करते हैं? तो 1 वर्ष पश्चात, या 2 वर्ष पश्चात, या 3 वर्ष पश्चात, या 4 वर्ष पश्चात। प्रश्न नंबर 585 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं और उनका स्थान नए सदस्य ग्रहण करते हैं। 585 प्रश्न का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 586, किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, या राज्यपाल करता है, या प्रधानमंत्री करता है, या मुख्यमंत्री करता है? प्रश्न नंबर 586 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो उस राज्य का राज्यपाल करता है भाई। प्रश्न नंबर 586 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 587, निम्न में से कौन राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता? निम्न में से कौन राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता? राज्य का मुख्यमंत्री, या राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या राज्य के महाधिवक्ता, या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष? प्रश्न नंबर 587 का उत्तर देने का प्रयास करें। निम्न में से कौन राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता? तो राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, महाधिवक्ता नियुक्त होता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, पर राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता। पूछा जा रहा नियुक्त नहीं होता। तो प्रश्न नंबर 587 का ऑप्शन बा सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 588, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी विधि मंत्री होता है, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, या राज्य का महाधिवक्ता होता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 588 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? विधि मंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का महाधिवक्ता, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है राज्य का महाधिवक्ता भाई। प्रश्न नंबर 588 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 589, राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है भाई? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, या प्रधानमंत्री, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? प्रश्न नंबर 589 का उत्तर देने का प्रयास करें। राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये काम होता है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 589 का ऑप्शन दा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 590, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न में से किसे देता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को, या राष्ट्रपति को, या उपराष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री को? प्रश्न नंबर 590
नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है? तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें और सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। अधिक से अधिक शेयर करें भाई, और जो सेशन को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जितना अधिक चैनल को लोकप्रिय आप लोग बनाएंगे हम उतना ही अधिक आपके लिए मेहनत करेंगे। और किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 590, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न में से किसे देता है? तो वो देता है राष्ट्रपति को भाई, राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 590 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 591, राज्यसभा में राज्यों को किस आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है? राज्यसभा में राज्यों को किस आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है? तो जनसंख्या की, राज्य की जनसंख्या के आधार पर, या जातीय आधार पर, या भाषा के आधार पर, या सभी राज्यों को समानता के आधार पर। प्रश्न नंबर 591, राज्यसभा में राज्यों को किस आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है? राज्य की जनसंख्या के आधार पर, जातीय आधार पर, भाषा के आधार पर, या सभी राज्यों को समानता के आधार पर। प्रश्न नंबर 591, राज्यसभा में राज्यों को राज्य की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 591 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 592, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष, या उपराष्ट्रपति, या राज्यसभा का उपसभापति, या प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 592, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है भाई। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 593, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? वित्त मंत्री, या राज्यसभा का सभापति, या राज्यसभा का उपसभापति, या लोकसभा का अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 593, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो ये प्रमाणित करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष महोदय। प्रश्न नंबर 593 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 594, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 540 हो सकती है, या 545 हो सकती है, या 547 हो सकती है, या 550 हो सकती है, या 552 हो सकती है। प्रश्न नंबर 594 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग 552 हो सकती है, पर अभी वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। प्रश्न के अकॉर्डिंग 552 हो सकती है, पर अभी वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की
मनोनीत करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, तो आप लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 550। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 595, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कब तक अपरिवर्तित रहेगी? लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कब तक अपरिवर्तित रहेगी? 2010 तक, या 2026 तक, या 2030 तक, या 2032 तक? प्रश्न नंबर 595 का उत्तर देने का प्रयास करें। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कब तक अपरिवर्तित रहेगी? तो ये 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी। प्रश्न नंबर 596, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 115 है, या 131 है, या 152 है, या 176 है? प्रश्न नंबर 596 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 596, 115, 131, 152 या 176? तो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जात तथा जनजात के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 131 है भाई। प्रश्न नंबर 596 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 597, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष, या 21 वर्ष, या 25 वर्ष, या 30 वर्ष? चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 597, लोकसभा की सदस्यता के लिए लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए भाई, कम से कम 25 वर्ष। प्रश्न नंबर 597 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 598, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है, या 4 वर्ष का होता है, या 5 वर्ष का होता है, या 6 वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रश्न नंबर 598 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल भाई 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 598 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 599, लोकसभा के सदस्यों की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा होता है? लोकसभा के सदस्यों की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा होता है? 1/4, 1/6, 1/8 या 1/10? प्रश्न नंबर 599 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। लोकसभा के सदस्यों की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा होती है? तो होती है 1/10 भाग। कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग उपस्थित हो तो गणपूर्ति बैठक हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 600, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सबसे अधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के
सबसे अधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? ये उत्तर प्रदेश में ऐसा है, या मध्य प्रदेश में, या राजस्थान में, या हरियाणा में? तो सबसे अधिक लोकसभा में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं मध्य प्रदेश में भाई, मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 600 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 601, संसद की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होना आवश्यक है? संसद की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होना आवश्यक है? एक बार, या 2 बार, या 3 बार, या 4 बार? प्रश्न नंबर 601, संसद की बैठक वर्ष में कितनी बार होना आवश्यक है? तो 2 बार होना आवश्यक है भाई। संसद की बैठक एक वर्ष में 2 बार होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 601 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 602, भारत में लोकसभा व राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य को प्राप्त है? भारत में लोकसभा व राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य को प्राप्त है? उत्तर प्रदेश को, या मध्य प्रदेश को, या महाराष्ट्र को, या बिहार को? प्रश्न नंबर 602 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो भारत में लोकसभा व राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश को प्राप्त है भाई। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व लोकसभा और राज्यसभा में भेजे जाते हैं। प्रश्न नंबर 602 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 603, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं द्वारा, राज्य की विधान परिषदों द्वारा, राज्य की विधानसभाओं द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 603 का उत्तर देने का प्रयास करें। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो ये होता है राज्य की विधानसभाओं द्वारा भाई। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्य की विधानसभाओं द्वारा। प्रश्न नंबर 603 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 604, राज्यसभा कब भंग होती है? राज्यसभा कब भंग होती है? 5 वर्ष बाद, या 6 वर्ष बाद, या संकट काल में, या राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती? प्रश्न नंबर 604 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। राज्यसभा कब भंग होती है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है। प्रश्न नंबर 604 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 605, किस सभा का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सभा का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का सभापति, या लोकसभा का सभापति, या विधानसभा का सभापति, या विधान परिषद का सभापति? किस सभा का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? प्रश्न नंबर 605 का उत्तर देने का प्रयास करें। किस सभा का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता, बल्कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता भाई, उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 606, वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य की लोकसभा के स्थानों का निर्धारण किस पर आधारित है? वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य की लोकसभा के स्थानों का निर्धारण किस पर आधारित है? 1951 की जनगणना के आधार पर, या 1961 की जनगणना के आधार पर, या 1971 की जनगणना के आधार पर,
या 1981 की जनगणना के आधार पर? प्रश्न नंबर 606 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य की लोकसभा के स्थानों का निर्धारण किस पर आधारित है? तो ये आधारित है 1971 की जनगणना के आधार पर भाई। प्रश्न नंबर 606 का ऑप्शन 7 सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 606 का ऑप्शन 7 सही उत्तर होगा। इस सेशन का इसी प्रश्न के साथ समापन करते हैं। अब हम अगले सेशन में आपसे मिलेंगे। तो चलिए भाई, धन्यवाद।